बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज हम अहम टॉपिक डॉलर के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉलर और रुपए की कदर में क्या बैलेंस रहेगा, क्या आउटलुक रहेगी डॉलर की। डॉलर जो कि अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड बहुत तेज़ी के साथ एक रैली में था और पिछले हफ्ते उसको ब्रेक लगी लगभग 240 रुपए की सतह पर इंटरबैंक मार्केट के रेट में। कल तारीख की दूसरी बड़ी सबसे गिरावट देखी गई डॉलर के वैल्यू में पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में। ये दूसरी बार देखा गया। इससे पहले 1998 में 5.1 रुपया डॉलर ने रिकवरी दी थी। कल लगभग 9 रुपये और 58 पैसे की रिकवरी देखी गई और 228 रुपये के आसपास डॉलर की क्लोजिंग रही इंटरबैंक मार्केट में। जो वजूहात रहीं वो क्या रहीं इस बड़ी एप्रिसिएशन पे, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन मोस्टली हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में अपकमिंग क्या आउटलुक रहेगी आने वाले दिनों में, महीनों में डॉलर की। चूँकि पाकिस्तान की मईशत का काफ़ी ज़्यादा दारोमदार इस एक्सचेंज रेट पर जुड़ा हुआ है। कल की जो गिरावट है डॉलर की और उसके बाद बहुत सारी वजूहात जो आप देख रहे हैं मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं कि जून में जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, जुलाई में कम हो गई और पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट लगभग 47% की कमी रही जुलाई के महीने में। ये बेसिकली वजह जो रही इंपोर्ट्स की कम होने की जुलाई में। नंबर वन तो इंपोर्टर्स के लिए जो एलसीज हैं वो काफ़ी महंगे रेट पर थी। बैंक्स में डॉलर को उनको मुहैया जो था वो बहुत ज़्यादा वैल्यू पर था, 300, 260, 280। तो ये वो वजूहत हैं जहाँ पर इंपोर्टर्स ने तमाम ज़रूरी एलसीज को रोका, डिमांड में कमी हुई डॉलर की और उसी वजह से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में भी कमी देखी गई। इसके बावजूद दूसरी साइड पर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी कमी देखी गई है इस पहले महीने में। जो दूसरी बुनियादी वजूहत हैं, बड़ी बड़ी वजूहत, उनमें इंटरनेशनली जो मामलात हैं उनका काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है, जिसमें कि इंटरनेशनली जो इजनास की प्राइसेस हैं, फूड आइटम्स या एनर्जी प्राइसेस हों, वो तकरीबन 14 साल की बुलंद तरीन सतह से होकर अभी अभी वापस मुड़ रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आउटलुक क्या रहेगी कल की गिरावट के बाद। 240 रुपये जो कि ऑल टाइम हाई रहा पाकिस्तान का रुपया, अब वो बेहतरी की जानब गामजन है और कल उसमें एक बड़ी रिकवरी देखी गई। लेकिन याद रखें सबसे अहम चीज़ जो है वो इकनॉमिक जो इशारे हैं, जो मामलात हैं, वो एक चेन की शक्ल में मूव करते हैं। एक चीज़ होती है, दूसरा इशारिया होता है, तीसरा उसको फॉलो करता है, चौथा, पांचवा, और इसी तरह ये चेन पूरी एक काम करती है। हमारी इकानमी पाकिस्तान की चूँकि एक इम्पोर्ट इकानमी है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं। पिछले साल लगभग 75 अरब डॉलर्स की हमने इंपोर्ट्स की हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी तकरीबन 31 से 32 अरब डॉलर्स के दरमियान में रही। वहाँ पर ग्लोबल जो आउटलुक है इस वक्त वो अगर हम देखें तो हाई इन्फ्लेशन है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम ममालिक में, तमाम बरआज़मों में 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर। और ये हरकत में आए तमाम सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को लेकर के। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना अक्रॉस द ग्लोब देखा गया है और ये जो साइकिल है, अब जो चेन चलेगी वो इंतहाई ज़रूरी है पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं। और हम तो कर रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के आने वाले दिनों में, महीनों में ये जो साइकिल है रिवर्स होगा इन्फ्लेशन का और तमाम अजनास इंक्लूडिंग इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो इस वक्त अभी 91 डॉलर्स की सतह पर है। फ़िलहाल जो उसकी आउटलुक है 88 रुपये का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल हासिल है उसको, लेकिन हमारी जो तवक्कुआत हैं आने वाले दिनों में ये सपोर्ट लेवल ब्रीच डाउन होगी और इवेंचुअली क्रूड प्राइसेस को 75 से 70 डॉलर्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखेगा आने वाले नियर फ्यूचर में लें तो ये आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव होगी पाकिस्तान की इकानमी के लिए। डॉलर की जो डिमांड है मज़ीद डिस्करेज होगी, चूँकि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जैसे ही ये तमाम इजनास और एनर्जी प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखा गया।
تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کے بعد بہت زیادہ پریشر آیا۔ دوسرے نمبر پر کروڈ کی جو فورکاسٹ ہے اس کا بہت پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا، اور اس وقت ڈالر جو کل تقریباً 9.5 روپے کی کریکشن کے بعد موجود ہے، مزید ہماری توقعات ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان کو بیل آؤٹ کے لیے ریزیوم کرے گا پیکج، اور اس کے بعد باقی جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی ریزیوم کریں گے۔ چائنا نے آج $2 ارب کی ایکسٹینشن دے دی ہے پاکستان کو 1 سال کی مدت کے لیے۔ اب وہ مزید پاکستان $2 ارب استعمال کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ لگ بھگ ہماری جو فورکاسٹ ہے نیئر ٹرم کے لیے تقریباً 210 سے 200 روپے کے آس پاس، یہاں تک کی بہت زیادہ گنجائش ہے ان کیس کہ یہ تمام سینیریو جو کہ ابھی ہم نے اس کو بیان کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنلی قیمتیں مزید کم ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی مزید آؤٹ لک بہتر رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔